अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ये हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज देखेंगे। इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए तीनों लिहाज से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। आप सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसके नाम के ऊपर गौर करें। अब एलिफैटिक का क्या मतलब है? एनी केमिकल कंपाउंड, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड बिलोंगिंग टू ऑर्गेनिक क्लास, जो ऑर्गेनिक क्लास से बिलोंग रखता हो, विच एटम्स आर कनेक्टेड, जिसके एटम कनेक्टेड हो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और वो बनाता हो नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाते हो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एलिफैटिक। नॉन एरोमेटिक मतलब कि उसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं, हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन, ऐसे कंपाउंड होंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें मौजूद होगा, सिर्फ उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। इथेन के हमने एग्जाम्पल ली हुई है। एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, इसके साथ सारे क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, 4 इसके साथ, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, 4 इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद हैं पड़े। तो ये क्या है पड़ा? ये हाइड्रोकार्बन है। अब इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें एक कार्बन ये, दूसरी कार्बन ये, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड तो यहाँ पे मौजूद हैं। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? तो हमारा जवाब है नहीं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी हाइड्रोकार्बन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली हमने 4 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। और फोर्थ जो टाइप थी उसको हमने एरोमेटिक का, एरोमेटिक मतलब कि जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है, जो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में हमने जो डिस्कस करना है वो अल्केन को डिस्कस करना है, अल्कीन को डिस्कस करना है, अल्काइन को डिस्कस करना है, क्योंकि जो चैप्टर है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन तीनों को डिस्कस करना है, जिसमें हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखना है, और इनके यूजेस को देखना है, और इनकी रिएक्टिविटी को हमने देखना है। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसको हाइड्रोकार्बन्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया गया है। ए साइक्लिक जो ओपन चेन, साइक्लिक या क्लोज चेन। इनको हमने अपने लास्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं पढ़े, ठीक है। तो अब ए साइक्लिक और ओपन चेन को मजीद सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए, जैसे कि अल्केन वगैरह हो गए। CH3 ये सिंगल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान है, तो ये क्या है पड़ा? इथेन है, तो ये क्या है? सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। इनको आगे हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप इतना याद रख लें कि इसमें सिर्फ क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो अल्कीन होगा, जैसे कि हमने इथीन की यहाँ पे एग्जांपल लिया। और अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा तो वो क्या होगा? अल्काइन होगा, और जैसे कि यहाँ पे हमने इथाइन की एग्जांपल ली है, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो अगेन हमने वही बात की कि हमने बड़ी डिटेल के साथ इसे डिस्कस किया हुआ है। यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं पढ़े। आगे हम इसको डिवाइड करते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं? जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होता, लेकिन वो क्या होते हैं बड़े? क्लोज चेन होते हैं। और एरोमेटिक कौन से होते हैं? जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग मौजूद होता है। ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपके पास जो आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है पड़ी, और इसके साथ ये एग्जाम्पल करनी है, और बाकी इन सबको देख लेना है। नेक्स्ट इन सब चीज़ों को हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।